ये आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 है, जिससे कि क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आना ही है, हर बार आता है शांत या अशांत बताने के लिए, जो कि हमारा इसी बेस पर पूरा चैप्टर बनाया गया है, शांत और अशांत पर। तो चलिए आज हम चैप्टर शुरू करेंगे शांत और अशांत के लिए एक्सरसाइज 1.4। आप लोग पूरे ध्यान से लगन और जोश के साथ पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं, बेसिक हम पहले सीख लेते हैं, तो उसके बाद हम बनाएंगे। तो हमारा बेसिक कहता है कि 2 का पावर जो है कितना है, 2 का पावर 2 रहने दीजिए, ऊपर में कुछ भी अंश है अंश रहने देते हैं। बस ध्यान कहाँ देना है, हर पर ध्यान देना है। हर जो है ना, हर का रूप जो होना चाहिए इसी को ध्यान में रखेंगे कि हर का रूप जो होना चाहिए 2 का पावर n गुने 5 का पावर n। ये बात हम 1.2 में भी आपको हम एक सिद्ध करके बताए थे। तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में रहेगा तो वो शांत होगा, या अकेला 2 का पावर n रहे या अकेला 5 का पावर n रहे तब भी क्या होगा, शांत होगा। अन्यथा 2 के साथ साथ 3 ऊन मिल गया, 3 5 को छोड़ के 7 मिल गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो समझ गए कि या तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का होना चाहिए, या अकेला 2 का पावर n या 5 का पावर n का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 लिख दिए तो 4 हो गया, यानी 2 का पावर 2। तो इसको क्या कहेंगे, 2 का पावर 2 हो गया, यानी n का मान 2 हो गया। इसी में 8 आ जाएगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे, सिर्फ अकेला 2 हो या अकेला 5 हो, इसी तरह से, या 2 और 5 दोनों हो तब ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा सभी के सभी अशांत होगा। तो आप लोग उम्मीद है कि इस बात को समझ गए। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि दशमलव प्रसार किसका शांत है किसका अशांत है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्या है, 13 बट्टा में है 3125 है, 13 बट्टा में 3125। हम क्या करेंगे, हमें इसको भाग देकर नहीं देखेंगे। शांत का मतलब होता है भाग देने पर न जो कट गया, दशमलव के बाद क्या हो गया, कट गया, शांत होगा। नहीं कटेगा, एकदम चलते जाएगा अनंत तक, तो वो अशांत होगा। हम भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए इसको 3125 है 3125 लिख लेंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, चलिए कितना से लगेगा ये, तो पहले 2 से नहीं लगेगा, 5 2 7 1 8 8 3 11, 3 से भी नहीं लगेगा, हम 5 से लगा देंगे। 5 छक्के 23, 5 दूना लीजिए 5 से फिर लग जाएगा 125, फिर 5 से लग जाएगा 25, फिर 5 से लग जाएगा 5, यानी 5 का पावर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। हो गया 3125, यानी हमारा शांत दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत। चलिए तो शांत हो गया। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 2 नंबर क्वेश्चन यदि देखें तो क्या आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन चलिए 455 है। चलिए अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 बटा कितना है, 8 है। तो 8 का हम आवाज गुणनखंड कर लेंगे, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो 2 का पावर कितना, 3। अकेला 2 आया तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह से हम देखिए अगला एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का। 64 बट्टा कितना है, 455 है। इसको बना लेते हैं, अलग अलग से बना लेते हैं। आप लोग जो बच जाएगा आप खुद कर लीजिएगा, अब आसान है। इसका 455 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंड कर देंगे। अभाज्य गुणन खंड करेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 नंबर कितना हो जाएगा, 45, 5 का है 5, 7 से लग जाएगा 13 7 51, 5 गुने 7 गुने 13। हम क्या कहे थे, या तो 2 अकेला होना चाहिए या 5 अकेला, या दोनों मिला होना चाहिए। यहाँ 5 के साथ 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये अशांत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए क्या है, 455 जो है कितना है, 64 बटा 455 एक अशांत आवर्ती है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आप लोग लगभग बना लीजिएगा, सभी क्वेश्चन जो बच गया आप कर लीजिएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन प्रश्नों में दिए गए उन प्रश्नों का दशमलव प्रसार लिखिए जो कि शांत है। यानी कि जो 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो शांत होगा उसका क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है।
सबसे पहला काम क्या होता है कि हम क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन हमें कहता क्या है, हमें निकालना क्या है और हमें आंसर देना है क्या। तो चलिए क्या करें कि जो क्वेश्चन हम 1 नंबर में बनाए, जितना भी क्वेश्चन या तो शांत था या तो आसान था, उसमें से जो जो शांत है ना उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सीखिए इसको, हम तरीका बेस्ट तरीका सिखाएंगे। इसे लोग भाग देकर देता है, भाग देकर के नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना सीखिए। क्या कहता है 13 और बट्टा में है 3125। पहले तो ये तो शांत था, पहला क्वेश्चन है और शांत था, क्या था शांत। तो हम इसी को बनाते हैं शांत। कैसे इसको बनाएंगे, तो हम इसका अगर भाज्य गुणनखंड किए थे तो 13 और बट्टा में 5 का पावर कितना आ गया था 5, 5 का पावर 5 आया था। ये शांत था, क्या था शांत। अब समझिए इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करता है कि 13 में 3125 भाग देंगे और दशमलव प्रसार निकाल के लिखेंगे। कोई ज़रूरत ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है कि 5 का पावर 5 है ना, तो दो का भी पावर हम 5 पुराएंगे, तो इसका पावर कितना कर देंगे 5। ऐसे अगर 2 रहता तो 5 लिखते, ठीक है। अब कहेंगे ये अपना मर्जी से कुछ भी दे दिए, नहीं, यही चीज़ को ऊपर में गुना कर देंगे। अब देख लीजिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कट जाए, क्या हो जाए कट जाए, तो फिर से यही का यही बात लिखा हुआ है, ये कट जाएगा तो फिर तो वही तो बात लिखा हुआ है। तो अब हमारा काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है, अब इसका हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है। यहाँ देखिए 13 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार लिख दिए। इसका क्या हो जाएगा 5 गुना 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। अब इसको हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 416। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 को 13 से गुना करेंगे 416 बट्टा में 10 पर क्या गो 0, 5 गो 0 हो गया, 5 गो 0। अब हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो दशमलव में क्या होता है नियम समझिए, एक पर जितना 0 होता है ना उतना संख्या छोड़ के हम लिख देते हैं दशमलव। तो अब देखिए 6 है, 1 है, 4 है, 3 अंक हुआ, या क्या 0 है 1 2 3 4 5 गो, तो 4 5 आगे में 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, फिर से समझिए 1 संख्या 2 संख्या 3 अंक हो गया। अब यहाँ 5 0 है तो 5 संख्या पुराना है तो 0 0 5 को पुर गया। अब दशमलव लगा के इधर 0 लिख देंगे, यानी 0.4 था ना 4 तो 416, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे अभी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अगला हम समझते हैं। अगला हम समझते हैं तो एक और है 17/8। 17/8 को यदि करें तो 17 बट्टा में 2 का पावर कितना आ जाएगा 3। अब क्या करना है तो 5 का भी पावर कितना पुराएंगे 3, ऊपर में भी 5 को पावर कितना देना है 3। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2125 बट्टा में 5 दूना 10 का पावर 3, यानी 10 पर 1 पर 3 गो 0 हो गया। अब हम दशमलव में इसको लिखेंगे, कौन चीज़ में लिखेंगे दशमलव में। 1 पर कितने 0 है 1 2 3, 1 2 3 गिन लीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, हो गया हमारा आंसर। यानी भाग देने की कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। अगला एक और हम बना देते जो दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। जैसे हम 15/1600 ले लेते, 15 कितना 1600, इसको ले लिए। अब इसको हम देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 15 बट्टा में 1600 का लिखिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अच्छा एक बार कर लेते हैं 1600 का, चलिए यहाँ पर 1600 का करते हैं। 1600 का कितना जगह 2 से 800, फिर 2 से 400, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से कितना 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आ गया, तो 6 गो 2। तो x को हम कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे तो दोनों को सेम करेंगे, तो गुना 5 का पावर 2 है तो 4 को और देते 5 का पावर 4 गुना 5 का पावर 4। अब देखिए पावर जब दे समान होता है तो गुना में पावर क्या होता है जुट जाता है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9375। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर भी 6 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 9375 है, 9375 पहले लिख लीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 का पावर 6, 10 पावर 6 हो गया। 10 पावर कितना हो गया 6, यानी 1 पर क्या गो 0, 6 गो 0, यानी हमें 6 को पुराना है। क्या को पुराना है अंक 10 में बाद 6 गो, तो हम इधर से लिखेंगे 5 7 3 9 4 पुर गया, 2 को और लगेगा, दशमलव बैठा के इधर 0 दे देंगे, दशमलव दिए यहाँ पर क्या दे देंगे 0, तो 0.00935 ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। तो इस तरह से अब जो भी क्वेश्चन बचा है आप आसानी से निकाल लीजिएगा, बिना भाग दिए हुए आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 हमारा क्या कहता है कि नीचे कुछ परमेय संख्या दिए गए और कुछ संख्याएं दिए गए हैं, दशमलव प्रसार दिया गया है, जिसमें आपको पहले बताना है परमेय संख्या है या नहीं है। अगर परमेय संख्या है या नहीं है तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं इस संख्या के बारे में। तो चलिए हम इसको समझते हैं एक लाइन से।
तो पहला जो है, पहला क्वेश्चन को आप देखिए, इसका दशम प्रसार क्या है, खत्म हो चुका है, यानी उसके बाद डॉट डॉट नहीं रहेगा तो उसको कहते हैं खत्म। तो खत्म है तो हम कह सकते हैं कि पहला जो संख्या है इसको क्या कहेंगे कि ये इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, यही हम कह सकते हैं, और क्या कहें, परिमेय संख्या है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में देखिए डॉट 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 चलते चल रहे हैं, मतलब इसे पी बाई क्यू के रूप में, यही बात लिख देंगे, इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चल, और 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय कोष्ठ है, यानी रेखांकन बार कोष्ठ लगाया गया, और बार कोष्ठ जब भी लगता है तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए जो हम वीडियो बनाए थे, नहीं होगा तो इसके आइकन में हम वीडियो लगा देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि बार कोष्ठ जब भी लगता है तो उसे हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो गया। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी खत्म हो गया, और जब इसको पढ़ते पढ़ते हमने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया। इस एक्सरसाइज के खत्म होते ही पूरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। अब हमारा अगला चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद है, तो बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप 1 से लेकर के 1.4 से 1.4 तक आप पूरा एक्सरसाइज की तैयारी कर लीजिएगा। हम इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, 2 नंबर 5 नंबर दोनों तरह के क्वेश्चन रहेगा। आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइए और जुड़िए वहाँ पर, और खुद जवाब देने की कोशिश कीजिए, और वहाँ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चलिए दशमलव प्रसार संख्या हम इसी के साथ पूरी तरह से चैप्टर को खत्म कर दिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो अब दूसरे चैप्टर से। तो दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत